अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और घर में हाल अहवाल बिल्कुल दुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इस्लामाबाद से स्कर्दू तक के सफ़र के बारे में। इस सफ़र में मेरे साथ हैं चौधरी खिज़र हयात फ्रॉम लिया। सफ़र का आगाज़ हम लोगों ने शाम के वक्त किया और मरी की बजाय हसन अब्दाल वाले रास्ते से जाना प्रेफर किया। रात के लगभग 10 बजे हम लोग एबटाबाद पहुँच चुके थे। ये भी रात के 10:15 बज रहे हैं और हम लोग मस्जिद आए हैं, लेकिन मस्जिद को ताला लगा हुआ है। रात 2.5 घंटे के हम लोगों ने बालाकोट में स्टे किया और फिर अपना सफ़र जारी रखा। सुबह की नमाज़ हम लोगों ने केवाई के नज़दीक अदा की और लगभग 10 बजे हम लोग नारान पहुंच चुके थे। वैसे तो सैफुल मुल्क हमारे प्लान में इंक्लूड नहीं था, लेकिन हमारे पास टाइम काफ़ी था तो हमने कहा चलो चक्कर लगा ही आते हैं। लगभग 23 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद हम लोग झील सैफुल मुल्क पहुँचे। इतनी ख्वार किस्म की ऑफ रोडिंग थी कि शायद इससे मुश्किल ऑफ रोडिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले की हो। रात हमें गिलगित पहुंचना था तो वहां थोड़ी देर स्टे करके हम लोग वापस निकल पड़े। मून रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने लंच किया और शाम 7 बजे हम लोग गिलगित पहुंच चुके थे। वहां हमारा स्टे मेरे दोस्त ज़ैगम के पास था। उसने बहुत खूब तरीके से हमारी मेहमान नवाजी की। थैंक्स टू ज़ैगम फॉर द हॉस्पिटैलिटी। और सुबह हम लोग स्कर्दू के लिए निकल पड़े। जगलोट टू स्कर्दू रोड पे हम लोगों ने कैप्टन अदनान न्याजी के पास लंच किया, जो मेरा बचपन का दोस्त है। कैप्टन साहब ने आर्मी के डाले पे हमें वो एरिया विज़िट करवाया और फिर तकरीबन रात 10 बजे हम लोग स्कर्दू पहुँचे। ये भी हम लोग रिजवान के घर पहुँचे हैं इधर स्कर्दू में। रिजवान मेरा जिगरी यार है, इसने हमारे लिए प्रॉपर 3 डेज़ की प्लानिंग कर रखी थी। रात हम लोगों ने प्रॉपर 8 घंटे की नींद की। सुबह उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किया और फिर अपने प्लान के मुताबिक कटपाना कोल्ड डेजर्ट के लिए निकल पड़े। कटपाना कोल्ड डेजर्ट में जो रेस्टोरेंट बना हुआ था वो मेरे दोस्त के दोस्त का था। वहाँ बैठ के हम लोगों ने कुछ देर एंजॉय किया और फिर हम लोग अपर कचरा लेक के लिए निकल पड़े। हमारे साथ रिजवान का भांजा यावर भी था। इतना टाइम उसके साथ स्पेंड किया तो उसके साथ भी हमारी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। ये लेक काफ़ी गहरी थी तो पहले तो मुझे मेरे दोस्त नहाने नहीं दे रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे स्विमिंग आती है तो फिर उन लोगों ने मुझे अलाउ कर दिया, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया और यावर मेरे साथ साथ तैरता रहा। शंग्रीला रिज़ॉर्ट अपर कचूरा लेक के रास्ते में ही पड़ता है, तो वापसी पे हम लोगों ने वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, पिक्चर्स बनाई और फिर हम लोग अपनी मेन डेस्टिनेशन बाशु वैली की तरफ निकल पड़े, जहाँ हम लोगों ने रात कैंपिंग का सोच रखा था। ये हमारा रिजवान है और अभी हम लोग टैंक बना रहे हैं। टैंक थकावट की वजह से। हाँ, तो मैंने कहा थोड़ा फ्रेश हो जाए। ये एक हमारे पास भालू आया हुआ है लिया से। मैं कल 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 और ये हमारा उस्ताद है, जिसको हम लेके आए हैं। ये हमारा बाइक ठीक है। ये यावर भाई है, यावर भाई। अभी हम कहाँ पहुँचे जलाल? अभी बस हम लोग पहुँचने वाले हैं यार। किधर पहुँचे? हम लोग बशु वैली पहुँचने वाले हैं। कढ़ाई का सामान हम लोग अपने साथ लाए हुए थे। यावर उस्ताद ने क्या लजीज़ कढ़ाई बनाई। हम लोग कढ़ाई खा के मज़े की नींद सो गए, और वो भी एक ही टेंट में 4-4 बंदे। सुबह उठ के हम लोगों ने चाय बनाई। रात के कुछ बचे हुए नान थे, उनके ऊपर पानी और ऑयल लगा के हम लोगों ने गर्म किया। आहा, क्या मज़े के तैयार हुए यार वो नान। नदी किनारे वो नाश्ता और नज़रों के सामने बाशु वैली का वो हसीन मंज़र। हाईली रिकमेंडेड जगह है भाई। अगर आप स्कर्दू गए हैं और आपने बाशु वैली में सुल्तानाबाद विज़िट नहीं किया तो समझ लें कि आपका स्कर्दू का विज़िट ज़ाया गया। यावर के चूँकि बोर्ड के पेपर्स होने वाले थे, इसलिए हमने उसे स्कर्दू छोड़ा और रिजवान के साथ हम लोग खपलू निकल गए। खपलू जाते साथ हम लोगों ने खपलू फोर्ट विज़िट किया और फिर रात को गांचे फूड स्ट्रीट खपलू से हम लोगों ने डिनर किया। रात को स्टे हमारा रिजवान के भाई के पास था। सुबह रिजवान के भाई ने हमें तोहफे तोहफ़ दे के रवाना किया। रिजवान के भाई के घर से हम लोग जंक्शन मॉस्क है, जो अपनी कदीमी तारीख की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। फिर वहाँ से हम लोग सीलिंग गए। वहाँ जाके हम लोगों ने ट्राउट फ़िश के रेट्स पता किए। चूँकि वक्त की किल्लत थी, इस वजह से खा ना सके। सोगा वैली पहुँच के हमारा बाइक पंक्चर हो गया। सारे के सारे हम लोग अनाड़ी थे। पंक्चर तो हम लोगों ने लगा लिया, लेकिन लगाते लगाते 7 पंक्चर हम लोगों ने और कर दिए। खैर आखिरकार हम लोगों ने वो 7 पंक्चर भी लगा लिए और मंथुका वाटरफॉल के रास्ते में हम लोगों ने ट्यूब ही चेंज करवा ली।
से पता होगा। रिजवान को हम लोगों ने स्कद्दू छोड़ा। मैं और खिज़र देवसई के लिए निकल पड़े। रास्ते में आधा घंटा हम लोगों ने सतपारा लेक की सीनरी एंजॉय की और फिर रात को देवसई में बड़ा पानी के पास स्टे किया। चूँकि हम लोग थक चुके थे, ख़ुद कैंपिंग करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से 800 रुपये में एक टेंट ख़रीद लिया। सुबह हम लोग रामा अस्तोर के लिए रवाना हुए। रास्ते में हम लोगों ने श्योसर लेक देवसई नेशनल पार्क के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ उठाया और लगभग 10 बजे हम लोग रामा पहुँच चुके थे। रामा इन होटल से हम लोगों ने नाश्ता किया। रामा मीडोज़ में 2 घंटे के स्टे के बाद हम लोग इस्लामाबाद रवाना हो गए। मून रेस्टोरेंट से हम लोगों ने लंच किया। टेक्सला पहुंचकर हम लोगों ने डिनर किया और 2 घंटे के आराम के बाद सुबह 7 बजे हम लोग अपने घर थे। जितने पॉइंट्स मैंने वीडियो में मेंशन किए हैं, हर पॉइंट पे एक प्रॉपर वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।